दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी पार्टी के अंदर जो विरोध उठ कर आ रहा है उस विरोध को शांत कर पाएंगी? देखिए, बिहार में एक प्रकरण तो देखने को मिल गया, गठबंधन में ही विरोध शुरू हो गया, आपसी विरोध शुरू हो गया, जिसकी वजह से गठबंधन में दो पार्टियां एक दूसरे से अचानक अलग हो गई और उसका सीधा सा असर जो है इंडिया गठबंधन पर पड़ा है। ऐसे में अभी फिलहाल सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिकी हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर से भी उसके बड़े नेतागण विरोध कर रहे हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि उस विरोध को शांत करने की रणनीति क्या तैयार की है कांग्रेस ने। इस बार किसने विरोध जताया है दोस्तों, और कौन है वो चेहरा? हालांकि वो जो चेहरा है जाना माना चेहरा है, अक्सर अपनी ही पार्टी के विरोध में उतरे हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर से उन्होंने क्या कहा है और वो कौन है, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, प्रमोद कृष्णम को तो आप जानते ही होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। किसी वक्त तक लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर टीवी डिबेट्स, टीवी पैनल में नजर आते थे, न्यूज चैनल्स पर नजर आते थे, अभी भी नजर आते हैं। तो जितने भी मीडिया संस्थान वाले हैं वो इनका फायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस के खिलाफ इनको बुलाया जाता है। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इनको बुलाया जाता था। अब ये कह रहे हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐसे समय में निकाली जा रही है जिस वक्त 2024 के लिए महाभारत तैयार हो रही है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आइडिया देने वाले पता नहीं कौन से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2024 के चुनाव की तैयारी तो ये निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं है, 2029 के चुनाव की तैयारी है। ये कहना है दोस्तों उन्हीं नेता साहब का। क्या कहा है उन्होंने आगे आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर मैं दिखा रही हूं आपको, जिसमें क्या कुछ कहा है उन्होंने दोस्तों आपको बता देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा में हैं और इसी बात पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम 2029 के चुनावों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए इन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बहुत ही महान और बुद्धिमान नेता हैं। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 के लिए चुनाव के लिए कमर कस रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है, यात्रा कर रही है। हम 2024 के बाद ये पता लगाएंगे कि 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए। वो ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम 2029 के चुनावों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर हम 2024 की चुनाव की तैयारी कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता, ये उनका कहना है दोस्तों। आचार्य प्रमोद कृष्णम इससे पहले नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में जाने पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। क्या कुछ कह चुके हैं? इन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन अपनी स्थापना के बाद से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहा, फिर वो आईसीयू में चला गया, जिसके बाद गठबंधन को वेंटिलेटर पर रखा गया। कल नीतीश कुमार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा, ये कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस पर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हमें असम के मुख्यमंत्री से खूब प्रचार मिला। नीतीश कुमार के विश्वासघात के बाद किशनगंज और बिहार की जनता राहुल गांधी का स्वागत कर रही है। हमें बिहार के मुख्यमंत्री या असम के मुख्यमंत्री से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमने सभी को निमंत्रण दिया है। हमने नीतीश कुमार को भी कहा था, लेकिन वो तो गिरगिट निकले। तो देखिए, अभी फिलहाल की स्थिति में अगर देखा जाए दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कायदे से तैयारियां होनी चाहिए, जमकर तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत में लक्ष्य रखा कि भैया आपको एनडीए गठबंधन से लड़ना है, आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, उनसे आपको लड़ना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो इंडिया गठबंधन है आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए, नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से इंडिया गठबंधन को झटका तो लगा है, लेकिन अभी भी वक्त है उन नेताओं को तुरंत आईना दिखाने का जो कि लगातार अपनी ही पार्टी में बने होने के बावजूद भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं मीडिया में। सोचिए, ये कांग्रेस में अभी तक बने हुए हैं,
कांग्रेस में बने रहने के बावजूद भी ये अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर टीका टिप्पणी करते या उसकी छीछा लेदर करने से बाज नहीं आते हैं दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इनके लिए ये भी कहा हुआ है कि शायद हो सकता है कि उनका मोह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो या दूसरी पार्टी में जाने का उनका पूरा मन बना लिया हो उन्होंने, इसलिए अभी पूरा टीका टिप्पणी अपनी ही पार्टी में रहकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ करते हैं, प्रमोद कृष्णम के लिए कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ यही है कि आखिर ऐसे नेताओं की जुबान पर ताला कब तक लगाएगी वो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की सोच रही है और उनके दिमाग में शायद ये प्रतियोगिता को लेकर चल रहा है, लोकसभा चुनाव की प्रतियोगिता को लेकर कि हम बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन ऐसे नेताओं की वजह से क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना इतना आसान साबित होगा जितना आसान फिलहाल लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन में जाना ये बिहार की राजनीति के लिहाज से इंडिया गठबंधन को झटका है निश्चित तौर पर, लेकिन बाकी के राज्य अभी भी इंडिया गठबंधन के हाथ में हैं। अगर चाहें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती, भाजपा कमजोर साबित हो सकती है, उन राज्यों में विपक्षी पार्टियां अपना परचम लहरा सकती हैं। लेकिन ऐसे नेताओं की वजह से हो सकता है दोस्तों कि और ज्यादा नुकसान झेलना पड़े। शायद इसीलिए ऐसे नेताओं को पार्टी बाहर का रास्ता निकालेगी या बाहर का रास्ता दिखाएगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल प्रमोद कृष्णम ने जो बोला है उस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपके उस बयान पर क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।